बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ़िल्ट्रेशन। आज के इस लेक्चर में हम फ़िल्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं कि फ़िल्ट्रेशन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा के लिए ये याद रखना कि जब भी फ़िल्ट्रेशन का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब गैसेज, लिक्विड या सॉलिड को साफ़ करना होता है। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल्स के अंदर फ़िल्ट्रेशन का अमल किस तरह होता है। फ़िल्ट्रेशन का डिफिनीशन है the process by which small molecules are pushed or forced across selectively permeable membrane with the help of pressure is called filtration। वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर की मदद से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से पुश्ड या फोर्स किया जाता है, ऐसे प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर की मदद से, किस चीज़ की मदद से, प्रेशर की मदद से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पुश्ड या फोर्स किया जाता है, ऐसे प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अब ये जो प्रेशर होता है जिसकी मदद से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पुश्ड किया जाता है, इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस किया जाता है या इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से पास किया जाता है, ये प्रेशर जो है ना ये दो तरह का होता है। द प्रेशर में बी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। ये जो प्रेशर होता है ये जो है ना स्टूडेंट दो तरह का होता है। इसमें एक किस्म है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और दूसरा है ब्लड प्रेशर। स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इसमें जो टर्म हाइड्रोस्टेटिक है ये दो अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स वाटर। वाटर का जो प्रेशर होता है, वाटर के प्रेशर को जो है ना स्टूडेंट्स हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स कहते हैं। वाटर का जो प्रेशर होता है, वाटर के प्रेशर को जो है ना स्टूडेंट्स हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स कहा जाता है। और ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ना ये प्लांट्स के अंदर होता है। मतलब प्लांट्स में फिल्ट्रेशंस का जो अमल होता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स की मदद से होता है। और जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर्स का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है इसको जो है ना ब्लड प्रेशर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड वेसल्स होती है जिस तरह के आर्टरीज के, वेन्स के, कैपिलरीज के, अब इस आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में जो है ना ब्लड वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है ना वो चला जाता है। इस ब्लड वेसल में यानी इस आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में ब्लड जो है ना वो फ्लो करता है। अब इस दौरान जब ये ब्लड जो है ना ये इस आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में फ्लो करता है, इस दौरान इनके अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है इसको जो है ना ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर की मदद से एनिमल्स में जो है ना स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन का अमल हो जाता है। स्टूडेंट्स प्लांट्स में जो है ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स की मदद से फिल्ट्रेशन का अमल हो जाता है और एनिमल्स में ब्लड प्रेशर्स की मदद से जो है ना स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशंस का अमल हो जाता है। फिल्ट्रेशंस और हाइड्रोस्टेटिक ये जो ना स्टूडेंट्स ये कहाँ पर होता है, जो ना स्टूडेंट्स प्लांट्स में होता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ और इस स्ट्रक्चर की मदद से हम फिल्ट्रेशन को समझते हैं कि फिल्ट्रेशन का अमल किस तरह होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्लड कैपिलरी का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये ब्लड कैपिलरी का स्ट्रक्चर है और ब्लड कैपिलरीज में ब्लड जो है ना वो फ्लो करता है। अब ये जो ब्लड होता है, ब्लड्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सटेंसेस मौजूद होती है। इनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किए हैं, ये जो है ना स्टूडेंट्स ये किस चीज़ के स्ट्रक्चर है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर है जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किए हैं, ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स जब ब्लड जो है ना इस ब्लड कैपिलरी में फ्लो करता है, इस दौरान ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड का ये प्रेशर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ये जो है ना स्टूडेंट्स बाहर की तरफ पुश करता है। जब ये ब्लड जो है ना ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ जो है ना वो पुश करता है, इस ब्लड प्रेशर्स की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स
यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का जो वाल होता है, ब्लड कैपिलरीज के वाल में जो सेल्स होती है, इस सेल्स को क्रॉस करती है, इस सेल से पास हो जाती है और ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स, ये स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर आ जाती है। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होती है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर आ जाती है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स, ये बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स वो किस चीज़ की मदद से बाहर आ जाते हैं? ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स ब्लड प्रेशर्स की मदद से, या इसको जो है ना स्टूडेंट्स हम सिर्फ प्रेशर्स भी कह सकते हैं। सो प्रेशर्स की मदद से जो है ना स्टूडेंट्स, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं। अब इसको जो है ना स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशंस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है ना फिल्ट्रेशंस कहा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना ये बात याद रखना कि ब्लड की इस प्रेशर्स की वजह से सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल जो है ना वो बाहर आ जाती है। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होती है, जिस तरह के प्रोटीन्स वगैरह होती है, वो जो है ना बाहर नहीं आ जाती। वो जो है ना स्टूडेंट्स इस मेम्ब्रेन को जो है ना इस प्रेशर की वजह से, प्रेशर की मदद से जो है ना वो इस सेल मेम्ब्रेन को जो है ना वो क्रॉस नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ब्लड कैपिलरीज में ब्लड जो फ्लो करता है, इस दौरान ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड के इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मौजूद होती है ब्लड में, ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो है ना ये बाहर आ जाती है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो है ना यहाँ पर जो सेल लगी होती है ब्लड कैपिलरीज के इस वाल में, ये इस सेल के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाती है। और जब ये बाहर आ जाती है तो इस अमल को जो है ना फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। जो फिल्ट्रेशन का अमल है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होती है, जिस तरह के प्रोटीन वगैरह है, ये लार्ज मॉलिक्यूल जो है ना ये इस ब्लड प्रेशर्स की वजह से बाहर जो है ना वो नहीं आ जाते। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फिल्ट्रेशंस का अमल के फिल्ट्रेशंस का अमल किस तरह होता है। अब स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, किडनी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिन आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जो किडनी होती है, ये किडनी जो है ना ये ब्लड में जो वेस्ट हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है, जिस तरह की यूरिन वगैरह है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स इस ब्लड से फिल्टर करते हैं। किस चीज़ की मदद से फिल्टर करते हैं? बाय ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की मदद से जो है ना स्टूडेंट्स इसको इस ब्लड से फिल्टर करते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ऑफ द कैपिलरी सेल। और ये जो है ना स्टूडेंट्स कैपिलरी सेल्स के जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसके जरिए जो है ना स्टूडेंट्स ये इसको फिल्टर करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे बॉडीज़ में, स्पेशली ह्यूमंस के बॉडी में जो फिल्ट्रेशंस का अमल होता है जो है ना स्टूडेंट्स, ये किडनी में होता है। कहाँ पर होता है? ये जो है स्टूडेंट्स ये किडनी में होता है। और किडनी जो है ना स्टूडेंट्स ये हमारे ब्लड में जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है, जिस तरह की यूरिन होता है, एमोनिया होता है, यूरिया होता है, वो जो है ना इस ब्लड से ब्लड प्रेशर की मदद से जो है ना वो रिमूव करते हैं, ब्लड प्रेशर की मदद से फिल्टर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक फिल्ट्रेशंस के, फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।